नमस्कार मित्रों। पिछले दो वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरीके से किसी कुंडली का बर्थ टाइम रेक्टिफाई करेंगे, जिसमें मैंने आपको कस्पल इंटरलिंक सिस्टम में मून स्टार का रिलेशन एसेंडेंट के सब लॉट से कैसे इस्टेब्लिश करें, 1, 7, 10 कैसे सिग्निफाई करें या उसका सिग्निफिकेंट ग्रहों को कैसे बनाया जाए, और साथ ही जेनेटिकल कनेक्शन की बात मैंने की थी। इस वीडियो में मैं आपको आर्क सेट करना बताऊंगा। देखिए, आर्क सेट करने के जो नियम हैं उसको आप 3 चरण में देखें। कैसे होगा, क्या होगा, इस बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखिए, ये एक हॉरोस्कोप है, ठीक है। इस हॉरोस्कोप में आप ध्यान देंगे, ये एसेंडेंट का घर है, खुद नेटिव का घर है। ये थर्ड जो हाउस है ये आपके यंगर को बॉन्ड का है, जस्ट छोटे भाई बहन का। और ये जो फिफ्थ है ये आपके फर्स्ट चाइल्ड का है, फर्स्ट चाइल्ड का है। ये फोर्थ जो है माता का है, तो माता का जो घर है, माँ का मीन्स मदर का। इनका आर्क आपको सेट नहीं करना है, क्योंकि माँ का घर में फीमेल ही होती है, उसको आर्क सेट करने की जरूरत नहीं है। 7 जो है, ये जो घर है ये पत्नी का भी है और सेकंड चाइल्ड का है, तो पत्नी का घर फीमेल का है, इसलिए इसके भी आर्क को सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये स्पाउस का है, ठीक है। 9 जो है ये फादर का है, और फादर तो मेल ही है, तो जाहिर सी बात इसके भी आर्क सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 11 जो है ये आपके इल्डर कोबॉन का है, कोबॉन मतलब जस्ट बड़े भाई बहन। तो देखिए, ये स्वयं आपका घर है, मीन्स नेटिव का। ये जो देख रहे हैं थर्ड हाउस आपके जस्ट छोटे भाई बहन का है, ये माँ का है, ये फर्स्ट चाइल्ड का है, स्पाउस का है और सेकंड चाइल्ड का है, सेकंड चाइल्ड। और ये फादर का है और ये एल्डर कोबॉन का है। आर्क का मतलब ये है कि आप आर्क सेट करके ये पता कर सकते हैं कि ये कुंडली मेल की है कि फीमेल की है। आप आर्क सेट करके ये पता कर ही लेंगे, और साथ में आप जब बीटीआर करेंगे तो आपको पता आसानी से बीटीआर करने में सहूलियत हो जाएगी कि हम कौन सा आर्क सेट करें, क्या नियम है, कैसे है, समझेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर मदर वाले, ये जो मदर का भाव है चौथा, इसका आर्क सेट नहीं करना है, क्योंकि माँ तो फीमेल ही है। पिता का भी नहीं सेट करना है, क्योंकि ये फादर मेल ही है। ये जो 7वां भाव है, 7वां, इसको भी सेट नहीं करना है, क्योंकि स्पाउस पत्नी का है, पत्नी तो फीमेल ही है। अब आप देखेंगे 4 घर बचे, तो आप अपना स्वयं का आर्क, छोटे भाई बहन का, और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आर्क है ये पहली संतान का है और मेल साइन ये, और ये ध्यान देंगे ये जो है आपके बड़े भाई बहन का है। तो देखिए, जब कुंडली में, अभी हम इस पे चलेंगे, कुंडली में ये जो आपका फर्स्ट एसेसर है, फर्स्ट जो आपका देख रहे कस्प है, इस पे कौन सी साइन राइज हो रही है, इसके अनुसार हम लोग डिसीजन लेंगे, ठीक है। देखें, अगर मान लेते हैं कि मेल साइन है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये मेल साइन है, मेल साइन। मेल साइन का मतलब क्या है समझ ले। मेल साइन का मतलब है ये आपका मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है और कुंभ, ये मेल साइन है। अगर मेल साइन में आपका आर्क 50% आता है तो नेटिव मेल ही है, मीन्स ये लड़की कुंडली है। और इन साइन में अगर आपका आर्क 50%
प्लस आता है, मीन्स 50% एबव आता है, 50 पॉइंट के ऊपर आ रहा है, तो ये मान के चलिए ये फीमेल की कुंडली है। मीन्स फर्स्ट जो आप देख रहे हैं, जिसको आप रीड कर रहे हैं, चाहे पहले को कर रहे हैं, तीसरे को कर रहे हैं, पांचवें को कर रहे हैं, या आप 11वें कस्प के साइन को देखें, अगर ये मेल साइन की कुंडली है, मेल है और आर्क 50% पे है, 50% और 50% पे, मेल साइन में 50% तक मेल की कुंडली कास्ट होती है, और मेल साइन में 50 प्लस 50 से ऊपर चले गए तो ये फीमेल कुंडली कास्ट होगी। इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 ये फीमेल साइन है, मतलब फीमेल राशियां हैं। ये आपकी वृष राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, मकर राशि है और मीन राशि है। इसमें भी आप ध्यान देंगे, सेम कंडीशन लगाएंगे। अगर आपका आर्क 50% पे है तो ये फीमेल कुंडली है, और अगर आपका आर्क 50 प्लस चला गया तो ये मेल कुंडली है। तो यही नियम आप इन सब लोगों के लिए लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इसी कुंडली को देख लेते हैं। रेक्टिफाई चार्ट है, जरा बोर्ड पे ध्यान देंगे। देखिए ये जो एसेंडेंट है, ये फर्स्ट कस्प की बात करेंगे। यहां देखिए पाइसेस लग्न है, मीन्स मीन लग्न है। मीन लग्न क्या होती है, फीमेल साइन होती है, और ये मेल कुंडली है। इसका मतलब इसका आर्क 50% से ऊपर होना चाहिए। देखें पाइसेस लग्न में यहां देख लीजिएगा 50.5, ये 50.5 से मतलब 50 से ऊपर है, 50.5, तो ये जो कुंडली है ये मेल है, मेल। अब आप आइए थर्ड पे, आइए थर्ड लीजिए। इनका जो छोटा है वो भाई है ना कि बहन है। इधर आइए देखिए 1 2 3 देखिए, 3 पे देखें आप, यहां ध्यान देंगे टॉरस। ये टॉरस जो है ये फीमेल साइन है, ठीक है। इसका आर्क चेक करिए, देखिए इसका भी आर्क जो है 50% से ऊपर। तो टॉरस जो है, ये देख रहे हैं आप, टॉरस जो है ये जो है आपका, ये आपका जो है फीमेल साइन, ये सब फीमेल साइन है, और इनका जो छोटा था है वो भाई है। तो आप देख रहे हैं 50% से ऊपर आर्क चला गया। ये देखिए 60.7। ये देखिए इधर पांचवा ले लेते हैं, पांचवा में आइए 1 2 3 4 5, पांचवा पहली चाइल्ड का है, इसका आर्क आप सेट कर सकते हैं। ये कैंसर साइन है। कैंसर क्या है, देखिए कैंसर जो है, ये देखिए ये कैंसर जो है ये फीमेल साइन है, ठीक है, और इनकी पहली संतान लड़की है। तो देखें आप कैंसर में देखें ये आर्क 12.9, लगभग 13% आर्क है, और आप देख सकते हैं कि 50% के अंदर फीमेल होता है। तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से फीडबैक दे रहा हूं, आप ध्यान दें। देखिए अगर कस्प, ये जो कस्प है आपकी, ये देख रहे हैं ना, ये कस्प, ये जो आपके साइन है, साइन मतलब राशियां, अगर ये 1 3 5 7 9 और 11 राशि का नाम बताना चाहिए, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये पुरुष राशियां हैं, और वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये आपकी स्त्री राशियां हैं। अगर ये राशियां उदय हो रही हैं, यहां ध्यान दें, ये राशियां उदय हो रही हैं इन कस्पों पे, तो आप ध्यान रखेंगे पहला, तीसरा, पांचवा और 11वां, इनकी कुंडली आप क्लियर कर सकते हैं कि किसकी कुंडली है, मेल की फीमेल। अगर ये राशि, अगर इनका आर्क 50% तक है तो समझ जाइएगा कि ये मेल की कुंडली है, और 50 प्लस आर्क पे है तो ये फीमेल की कुंडली है। और अगर फीमेल साइन उदय हुआ है और 50% तक है तो ये फीमेल की कुंडली है, और 50 प्लस है तो ये मेल की कुंडली है। कभी कभी बीटीआर करने में एक समस्या आती है, तो हम लोग एक और नियम लेते हैं। ये देखिए नियम ये है कि एसेंडेंट का सब लॉर्ड, एसेंडेंट का सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, एसेंडेंट के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, मतलब इसका एसेंडेंट का सब लॉर्ड कौन है, वीनस। और वीनस को हम लोग प्लैनेटरी पोजीशन में देखें, इसका सब लॉर्ड कौन है, सैटर्न, ठीक है। जब ये नियम फेल हो जाता है, कुंडली सेट नहीं हो पा रही होती है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं कि सब लॉर्ड का सब लॉर्ड राशि चार्ट में किस भाव में, किस राशि में बैठा है, राशि चार्ट में, ना कि भाव चार्ट में।
तो राशि चार्ट में आप देखें कि वीनस बैठा हुआ है, देखें ये देखिए, यहाँ ध्यान दें, ये वीनस है और वीनस का सब लॉर्ड, ध्यान देंगे, वीनस का सब लॉर्ड, वीनस का सब लॉर्ड है सैटर्न। तो सैटर्न जो है देखिए फीमेल साइन बैठा है। तो यहाँ रूल क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है। जब ये फेल हो जाता है तब दूसरा देखते हैं कि सब लॉर्ड का सब लॉर्ड कहाँ राशि चार्ट में बैठा है। एक और है, जब ये दोनों फेल होते हैं तो तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो फर्स्ट कस्प है इस पे कौन कौन सी राशियां, ये कौन कौन से प्लैनेट है देखें, जुपिटर, मरकरी, मून, वीनस। तो चारों को देखें कि राशि चार्ट में कहां बैठा है। अगर जुपिटर, मरकरी, मून और वीनस अगर मेल और फीमेल में मिलाएंगे, अगर दोनों बराबर बराबर हो गए तो भी फेल हो गया। और अगर मान लेते हैं कि 4 में से 1 प्लैनेट फीमेल साइन में है और 3 प्लैनेट आपके मेल साइन में है, या ये मान के चलिए कि मेल और फीमेल में किसको प्राथमिकता ज्यादा मिल रही है। जैसे आपने देखा यहाँ पर जुपिटर, मरकरी, मून, वीनस है, तो चार प्लैनेट कहीं अलग बैठे होंगे, एक ही घर में बैठ सकते हैं। तो चौथी कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि राशि चार्ट में इसमें देखिए जुपिटर जो है फीमेल साइन में है, मरकरी जो है मेल साइन में है, मून जो है आप देख रहे हैं फीमेल साइन में है, वीनस जो है मेल साइन में है। तो यहां पर कंडीशन 50-50 की हो गई। तो ये तीसरी कंडीशन है। तो आप पहले इसी कंडीशन को देखें, जब ये फेल हो जाए तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कस्प का एसएसएल मतलब एसेंडेंट के एसएसएल का एसएसएल कौन से साइन में बैठा है, ये दूसरा कंडीशन है। और कभी कभी आप, बहुत सशक्त नियम नहीं है इसके बनाए गए हैं, लेकिन एक प्रयास किया गया है कि आर्क के माध्यम से आप फीमेल और मेल की साइन की कुंडली अलग अलग कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे आर्क केवल आप एसेंडेंट का, 3rd का, 5th का और 11th हाउस का ही केवल आर्क सेट कर सकते हैं। चौथा जो कि फीमेल माता है, 7वां जो कि पत्नी है और 9वां आपके पिता का है, जो कि पहले से ये पुरुष और स्त्री है, इसलिए इनके आर्क को सेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट चाइल्ड का आर्क सेट कर सकते हैं, 3rd का सेट कर सकते हैं, 11th का सेट कर सकते हैं और अपना स्वयं सेट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर ये फीमेल की कुंडली है तो फीमेल की कुंडली से फर्स्ट चाइल्ड का आर्क सेट करने के लिए 11वां लिया जाता है, न कि ये 5वां। कारण ये होता है कि जो फीमेल होती है, ठीक है, उससे किसी बच्चे का जेंडर डिसाइड नहीं होता, वो पिता से होता है, क्योंकि एक्स और वाई जोन जो है पिता के माध्यम से होता है। तो किसी औरत की कुंडली, किसी स्त्री की कुंडली से ये जो 7वां घर है वो उसके पति का है, और पति से 5वां, 1 2 3 4 5, 11वां घर जो है उसकी पहली संतान का होगा। इसलिए किसी स्त्री की पहली संतान का जो जेंडर है वो हम लोग सेट करने के लिए 11वां देखते हैं। हम लोग आर्क जो सेट करते हैं 11वां से करते हैं, ठीक है। पहली संतान का 5वां ही होगा, लेकिन उसका आर्क सेट करने के लिए हम लोग 5वां नहीं बल्कि 11वां को देखेंगे, क्योंकि पति से 5वां। धन्यवाद।